केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उज्जैन में हो रहे विकास कार्यों को लेकर सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की है। उन्होंने महाकाल नगरी को 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने के साथ ही शहर में केबल कार चलाने की भी बात कही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कलेक्टर से बात की संवाददाता पीयूष पारे ने। इस वक्त हमारे साथ में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह जी मौजूद हैं। सर, जो विस्तारीकरण का काम चल रहा है उज्जैन नगरी में, देखने में आ रहा है भव्य रूप कहीं ना कहीं उसका नजर आने लगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी उसकी तारीफ की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जब उज्जैन पहुंचे थे उन्होंने तारीफ की है। सर, किस तरीके से स्वरूप बदल रहा है और उज्जैन की नई पहचान भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है जिसके तहत इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर महाकाल मंदिर का चल रहा है। लगभग 750 करोड़ रुपए लगाकर इसको राज्य सरकार क्रियान्वित कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि महाकाल मंदिर का परिसर जो भी केवल 2.2 हेक्टेयर का है वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जा रहा है इस प्रोजेक्ट के बाद में। इसमें अगर रुद्रसागर जो एक बहुत जो है परंपरा की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से अगर हम लोग देखें बहुत अभिन्न अंग रहा है महाकाल मंदिर का, उसका पूरा का पूरा सीवर हम लोग खत्म करके उसको साफ पानी से भरने की योजना बना रहे हैं। अगर उसको भी हम लोग जोड़ लें तो लगभग 40 हेक्टेयर का पूरा मंदिर का परिसर हो जाएगा। इसका जो पहला चरण है लगभग 350 करोड़ का, जो अभी हाल ही अगर हम लोग देखें तो 1-1.5 महीने के अंदर हमारी कंप्लीट करने की प्लानिंग है। और उसके लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी इनवाइट किया है। इसके दूसरे चरण के भी काम या तो चालू हो गए हैं या उनका टेंडर हो गया है। वो भी सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा अगले 1-1.25 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके जो दोनों चरण हैं वो 1-1.25 साल के अंदर कंप्लीट होंगे। और एक बार पहला चरण ही जब कंप्लीट हो जाएगा लगभग 2 महीने बाद में, तो एक दिन में करीब करीब 25 लाख लोग भी अगर दर्शन करने यहाँ पर आते हैं तो उनको भी आराम से दर्शन सुगमता से कराए जा सकते हैं। और जो भव्यता है, जो वहाँ पर शिव पुराण से संबंधित कहानियाँ उकेरी गई हैं, जो अलग अलग हमारी मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स बने हुए हैं, हमारे जो शिव स्तंभ 108 हैं जिनके ऊपर जो आनंद तांडव होता है उसकी 108 मुद्राएं अंकित करी गई हैं, रुद्र सागर पे पूरा का पूरा डेक्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो उसकी जो भव्यता है मुझे लगता है कि उसकी मिसाल देना मुश्किल है कहीं दूसरी जगह के उदाहरण से। और चाहे श्रद्धालुओं की सुगमता की बात करें या भव्यता की बात करें, दोनों में ये जो हमारा विस्तार योजना का प्रोजेक्ट है वो निश्चित रूप से अद्वितीय होगा। सर, उज्जैन जो है वो इन दिनों विकास की रफ्तार, डेवलपमेंट की एक जो है वो अगर बात करें तो रफ्तार में नज़र आ रहा है। आज बड़ी जो है परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री जी ने किया। उसके साथ में उन्होंने कहा कि अब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे जिसमें केबल कार का प्रोजेक्ट भी शामिल हो सकता है। किस तरीके से सर आप देख रहे हैं, क्या संभावना है सर? कि निश्चित रूप से अगर हाल ही में जो उज्जैन में विकास कार्य चल रहे हैं, जो 3-4 आज नेशनल हाईवेज का आज लोकार्पण हुआ है, उसमें अगर हम लोग देखें कि उज्जैन चारों तरफ से नेशनल हाईवे से, उज्जैन शहर जो है वो चारों तरफ से नेशनल हाईवे से घिरा हुआ है। और मतलब कनेक्टिविटी इसकी 3 जो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज हैं उनसे हो गई है, जिनके जरिए चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे आगरा की तरफ हो, सब तरफ से कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। इंदौर से कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। इसके कारण उद्योगों के आने का सिलसिला, लॉजिस्टिक हब बनने का जो कदम है वो उज्जैन के लिए बहुत ही आकर्षक हो गया है। कहा जा सकता है कि उज्जैन में अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले दिनों में नई तस्वीर भी नजर आएगी और विकास के नज़रिए से भी कहीं ना कहीं उज्जैन अब मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी कामयाब होगा। फिलहाल गगन सिंह के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, उज्जैन।